बजरंग बाण का पाठ करने से पहले जान ले 10 खास बातें। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान की कृपा से वे रामचरितमानस लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहीं बजरंग बाण पर भी लिखी थी। आओ जानते हैं बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या रखना चाहिए सावधानी। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की काशी में किसी तांत्रिक ने मरण मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़ना शुरू कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण पढ़ से एक ही दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से मजाजत है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वर करता है। क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ? बहुत से व्यक्ति अपने कार्य का व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनकी शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदतें होते हैं, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हैं और आपको विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचत है और शत्रुओं को दंडिता देता है। दूसरा, सच्चे और पवित्र लोगों ही करें इस पाठ। बजरंग बाण से शत्रुओं को उसकी किए का सजा मिल जाता है। लेकिन इस पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्ची के मार्ग पर चलने का सफल संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही साथ देते हैं। 21 दिन तक तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी भी विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने का उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ न करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ न करें। तीसरा, सावधानी। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इस प्रयोग हर किसी नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तब ही इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने के पूर्व से सिद्धि करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए। जिनके बारे में बजरंग बाण का संकल्प ले उतनी ही रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक का यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपके जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना होता है उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तमाशिका चीज़ों का सेवन भूलकर भी न करना चाहिए। चौथा, विधिवत रूप से करें पाठ। बजरंग बाण का पाठ के लिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सक्षम कुशासन एक विशेष प्रकार के घास के बने आसन पर बैठ विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। पाँचवा, कब करें यह पाठ? बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी इसका पाठ कर सकते हैं। छठवां, पाठ के पूर्व क्या है? बजरंग बाण का पाठ करने का पूर्व संकल्प आवश्यक ले कि
आपके कार्य जब भी हो, हनुमान जी नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी को स्तुति पढ़ें और फिर विधि विधान पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम को स्मरण और कीर्तन करें। 7वां, घी का दीपक जलाएं। पाठ के पूर्व घी का दीपक जलाएं, जिसे 5 बाती को होना चाहिए। अर्पित करके यह सामग्री हनुमान जी के चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। 9वां, शनिवार राहु केतु के मिलते हैं मुक्ति। दुर्घटना को राहु केतु और शनि आजमान देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबतों का अचानक का। हनुमान जी का सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचने के लिए इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण पाठ कर सकते हैं। 10वां, मंगल दोष में मुक्ति। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष है, जिसके कारण विवाह नहीं हुआ है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है, तो उनकी नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नियमपूर्वक निष्ठान के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इसके मांगलिक दोष निवारण जल्द ही हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर राम जरूर लिखिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।